नमस्कार। भारत की टेक दुनिया में हर रोज कुछ न कुछ नया हो रहा है। तो आज की सबसे बड़ी हलचल क्या है? आइए आज की ताज़ा टेक्नोलॉजी और एआई की खबरों पर एक गहरी नजर डालते हैं। तो इनोवेशन, सॉफ्टवेयर और स्मार्ट डिवाइसेस की दुनिया में आखिर चल क्या रहा है? चलिए सीधे गोता लगाते हैं और देखते हैं कि आज की सुर्खियां क्या कहती हैं। आज की हमारी पहली और सबसे बड़ी खबर जुड़ी है भारत में एआई गवर्नेंस से। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसे हम मीटी भी कहते हैं, उसने एक बिल्कुल नया फ्रेमवर्क जारी किया है। तो इस फ्रेमवर्क का कह सकते हैं मूल मंत्र क्या है? ये है रिस्क बेस्ड अप्रोच। इसका सीधा सा मतलब है कि हर एआई को एक ही तराजू में नहीं तौला जाएगा। मतलब जिन एआई सिस्टम्स का समाज पर ज्यादा असर पड़ सकता है, उन पर ज्यादा सख्त नियम और निगरानी रखी जाएगी। इस फ्रेमवर्क के जो मुख्य सिद्धांत हैं वो हैं सुरक्षा, पारदर्शिता और ऐसा सिस्टम जिसमें कोई भेदभाव न हो। साथ ही मानवाधिकारों की रक्षा करना और डीप फेक जैसी जो नई नई समस्याएं आ रही हैं, उनको पकड़ने पर भी पूरा ध्यान दिया गया है। तो इसका असल मतलब क्या है? देखिए, अक्सर होता ये है कि टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से आगे भागती है और नियम कानून पीछे रह जाते हैं। लेकिन इस फ्रेमवर्क के साथ भारत अब एआई को सिर्फ अपनाने ही नहीं, बल्कि उसे कंट्रोल करने और उसे जवाबदेह बनाने की पहल कर रहा है। आने वाला समय सिर्फ नए एआई सॉफ्टवेयर का नहीं है, बल्कि उस सॉफ्टवेयर पर भरोसे का भी है। तो एक तरफ तो एआई पर नियम बन रहे हैं और दूसरी तरफ चलिए देखते हैं कि कैसे दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत के टेक भविष्य पर बड़ा दांव लगा रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं Amazon वेब सर्विसेज यानी AWS की। उन्होंने भारत में अपने मार्केटप्लेस को और भी बढ़ा दिया है। इसका फायदा ये है कि अब भारतीय कंपनियां और यूजर्स भारतीय रुपए में ही लेन देन कर सकते हैं। इससे उनके लिए कारोबार करना बहुत आसान हो जाएगा। अगली खबर आ रही है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। वे अपने एआई पावर्ड माइक्रोसॉफ्ट 365 को पायलट के लिए भारत में ही डेटा प्रोसेसिंग की सुविधा इसी साल के अंत तक शुरू करने वाले हैं। ये डेटा सुरक्षा और स्थानीयकरण की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। और बात सिर्फ अमेज़न या माइक्रोसॉफ्ट की नहीं है। एलजी कॉर्पोरेशन ने भी नोएडा में एक नया ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर खोलने का ऐलान किया है। ये कदम भारत को एक इनोवेशन सेंटर के तौर पर स्थापित करने में काफी मदद करेगा। और सुनिए, ये कोई छोटा मोटा निवेश नहीं है। एलजी अपने इस नए नोएडा सेंटर में पूरे 1000 करोड़ रुपए का निवेश कर रहा है। ये आंकड़ा अपने आप में दिखाता है कि भारत की तकनीकी क्षमता पर भरोसा कितना बढ़ रहा है। तो इन सभी निवेशों का निचोड़ क्या है? देखिए, ये एक बहुत बड़ा संकेत है। भारत अब सिर्फ एक उपभोक्ता या आउटसोर्सिंग बाजार नहीं रह गया है, बल्कि वो खुद टेक्नोलॉजी का एक बड़ा केंद्र बन रहा है। और ये बदलाव आने वाले सालों में हमारी टेक दुनिया को पूरी तरह से बदल सकता है। अच्छा, बड़ी कंपनियों की बातें तो हो गईं। अब जरा उन गैजेट्स पर नजर डालते हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन रहे हैं। तो गैजेट्स की दुनिया में दो बड़ी अपडेट्स हैं। एक तरफ है टाइटन की नई स्मार्ट वॉच इवोक 2.0, जो स्टाइल और वेलनेस ट्रैकिंग यानी सेहत पर फोकस करती है। और दूसरी तरफ है रे-बैन और मेटा के स्मार्ट ग्लासेस, जो एआई और कंटेंट कैप्चर का एक बिल्कुल नया अनुभव देने वाले हैं। ये 21 नवंबर 2025 को लॉन्च होंगे। इससे एक बात तो साफ हो जाती है, टेक कंपनियां अब ये दिखा रही हैं कि सिर्फ फीचर्स ही जरूरी नहीं है, बल्कि गैजेट का लुक और फील भी बहुत मायने रखता है। और हाँ, इन छोटे छोटे डिवाइसेस में भी एआई अपनी जगह बना रहा है। हमारी आखिरी खबर खास तौर पर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के लिए है। चलिए देखते हैं कि एआई कोडिंग की दुनिया को कैसे बदल रहा है। हाल की रिपोर्ट्स को देखें तो भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में, आप यकीन नहीं करेंगे, लगभग 95% डेवलपर्स किसी न किसी तरह के एआई टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह आंकड़ा अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव दिखा रहा है। और ये कोई अनजान टूल्स नहीं हैं। गिटहब कोपायलट और जेमिनाई कोड असिस्टेंट जैसे जो एआई कोडिंग असिस्टेंट्स हैं, वो अब डेवलपमेंट की दुनिया में बिल्कुल आम होते जा रहे हैं। ये कोड लिखने से लेकर गलतियां ढूंढने तक में मदद करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या एआई डेवलपर्स की नौकरी खा जाएगा? ये एक ऐसा डर है जो शायद कई लोगों के मन में है। लेकिन इसका जवाब है नहीं। एआई यहाँ मैन्युअल काम को पूरी तरह से हटाने के लिए नहीं आया है, बल्कि ये डेवलपर्स के काम करने का तरीका बदल रहा है। अब एआई के साथ मिलकर काम करने की जो क्षमता है, वही एक नया और बहुत जरूरी स्किल बनती जा रही है।
तो दोस्तों, ये थी आज की तकनीक और एआई की दुनिया की कुछ बड़ी और ताज़ा खबरें। जाने से पहले एक सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगा, इन सब में से किस तरह की टेक न्यूज़ में आपकी दिलचस्पी सबसे ज़्यादा है? गैजेट्स, सॉफ्टवेयर, एआई या फिर डेवलपर टूल्स? हमें बताइएगा ज़रूर, ताकि अगले विश्लेषण में हम उसी पर और ज़्यादा बात करें। मिलते हैं अगली बार। धन्यवाद।